Good evening, everyone. अभी तक हमने इंडेक्सिंग की जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग टेक्निक्स होती है उसके बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका यूनिट 11 का पार्ट है। ठीक है, प्री कोऑर्डिनेट में हमने अभी तक केसर्स कंट्रीब्यूशन, कटर्स कंट्रीब्यूशन, चेन इंडेक्सिंग और कल हमने रिसीज एंड पॉप्सी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे पहले, उसके बारे में कि पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग टेक्निक्स होती क्या है। ऑल इंडेक्सिंग सिस्टम फॉलोज द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मोर प्रिसाइजली। ठीक है, तो जो भी अभी तक हमने जैसे पोस्ट प्री कोऑर्डिनेट थी, ठीक है, तो वहां पे अ, जो कुछ जो टर्म्स यूज किए जाते थे उन टर्म्स का यूज क्या होता था, उन टर्म्स के जरिए हम कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट करते थे। ठीक है, ताकि यूजर जो उस डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो और प्रिसाइजली समझ सके। ठीक है, जैसे कि अगर अगर हम बात करें फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिर आप तो फिर जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग टेक्निक्स होती थी उसमें सब्जेक्ट हम किस तरह से बनाते थे, यानी अगर ज्योग्राफिकल कंटेंट हम जो पहले हम क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे। ठीक, या फिर इंडिया लेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह की एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, तो हिस्ट्री लेंगे, फिर कब की हिस्ट्री लेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल कब से कब तक माना जाता है, 1857 टू 1947। ठीक है, 1857 टू 1947 यानी कि जो क्वीन के अंडर में कंट्री थी तब तक का। ठीक है, और वो कौन सी देश का, इंडिया का। तो ये तीनों चीजें उसके अंदर आ जाएगी एक ही एंट्री में। तो वहां से हमें ये तीन टर्म अब जब हम यूज करेंगे एक साथ तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो बुक है वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, we have seen in pre-coordinate indexing component concepts are coordinated according to the order of significance or citation order by following the syntactical rule of the given indexing language। ठीक है, तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में क्या होता था कि कॉन्सेप्ट जो होते थे वो पहले से उसको तय किया जाता था। ठीक है, और जो सिंटेक्टिकल रूल्स थे उस उन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता था। But the rigidity of the citation order appears to be unsatisfactory to meet the variation of approaches of all the users। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इंडेक्सिंग टेक्निक्स या इंडेक्सिंग टेक्निक्स इस तरह की होती थी कि जहाँ पे जो ऑर्डर होता था वो बहुत रिजिड होता था। जैसे आपने केसर्स में देखा था कि वहाँ पे पहले कॉन्क्रीट ही होगा, फिर प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस से कभी अप्रोच टर्म नहीं बनाया जाता था वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की रिजिडिटी होती थी उनके ऑर्डर्स में, और उसकी वजह से यूजर्स के जो अप्रोच टर्म्स होते थे उन अप्रोच टर्म्स को वो बहुत बार मीट करने में फेल कर जाती थी। ठीक है, उनको उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरी नहीं उतरती थी। द प्रोविजन ऑफ मल्टीपल एंट्रीज इन प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग बाय रोटेटिंग और साइक्लिंग of the component term cover only a fraction of possible number of the total permutation।
and for this a large portion of probable approach point is left uncovered। ठीक है, तो जो प्रिसीजन पॉप्सी भी हमने पढ़ा, प्रिसीजन पॉप्सी क्या था, प्रिसीजन पॉप्सी के अंदर कि जो टर्म होते थे अप्रोच टर्म जिनको सिलेक्ट किया जाता था, उन अप्रोच टर्म को साइक्लिक वे में रोटेट किया जाता था ताकि सभी जो अप्रोच टर्म है उनके ऊपर एंट्री बन सके। लेकिन वहां भी क्या प्रॉब्लम थी कि वहां प्रॉब्लम ये थी कि जो भी अप्रोच टर्म थे वो अप्रोच टर्म कौन सिलेक्ट करता था, वो इंडेक्सर सिलेक्ट करता था। अगर इंडेक्सर ने किसी टर्म को अप्रोच टर्म सिलेक्ट नहीं किया तो फिर वो सर्च में लीड टर्म कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अप्रोच टर्म यूज इंडेक्सर सिलेक्ट करता था, इसलिए वहां पे कुछ हद तक ये सॉल्व हुई। ठीक है, कि बहुत सारे लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे टर्म रह जाते थे कि वो कवर नहीं होते थे, लेकिन वही टर्म्स कवर होते थे जिन्हें अप्रोच टर्म की तरह सिलेक्ट किया जाता था। Consequently, the searcher has no choice but to follow the rigid citation order specified by that given indexing language। ठीक है, तो प्री कोऑर्डिनेट में क्या था कि यूजर जो था या जो सर्चर था उसके पास कोई चॉइस अपनी नहीं होती थी, उसे उसी साइटेशन जो इंडेक्सिंग लैंग्वेज के जो रूल्स थे, उसके जो साइटेशन ऑर्डर्स थे या उसके जो टर्म के जो ऑर्डर थे, उसी ऑर्डर्स को उसको फॉलो करके सर्च करना पड़ता था। The above noted problems stemming from the pre-coordination of term with the rigidity of citation order triggered with the development of alternative indexing technique where the concept idea of a subject are kept separately uncoordinated by indexer। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये और ज़्यादा बढ़ गई। वो तब कब बढ़ी कि जब अल्टरनेटिव इंडेक्सिंग टेक्निक्स शुरू हो गई और जहाँ पे जो कंपोनेंट टर्म्स थे, ठीक है, कंपोनेंट टर्म्स अलग अलग तरीके से इंडेक्सर के द्वारा दिए जाते थे। ठीक है, और उन्हें फिर अलग से कोऑर्डिनेट किया जाता था इंडेक्सर के द्वारा। तो वहाँ पे जो कुछ कुछ आइडियाज थे या टर्म्स थे वो क्या होते थे, मिस हो जाते थे। ठीक है, हियर कॉन्सेप्ट और टर्म्स आर कोऑर्डिनेटेड एट द टाइम ऑफ सर्चिंग ऑफ लैंग्वेज बाय द यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्च टर्म्स थे या जो कॉन्सेप्ट होते थे वो क्या करते थे, जब सर्च करता था यूजर उस समय कोऑर्डिनेट किए जाते थे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये था कि यूजर अपने सर्चिंग लेवल पे टर्म्स को कोऑर्डिनेट कर सकता था। ठीक है, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सर्च मैनिपुलेशन इज अवेलेबल इन पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग system since the search term can be coordinated almost in any combination or order to retrieve record of information about the document as and when required by the user। ठीक है, तो जो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग टेक्निक होती है तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यूजर किसी भी टर्म्स को कंबाइन करके डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर सकता था। ठीक है, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं होती थी और एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यूजर अपने आप बना सकता था। ठीक है, द इंडेक्सिंग टेक्निक सिस्टम which are based on this basic principle are called post coordinating indexing और simply coordinate indexing systems। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के आधार पे जितनी भी इंडेक्सिंग टेक्निक्स बनी उन्हें पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग टेक्निक्स कहा जाता है। Based on this basic principle, number of post coordinating indexing systems like Uniterm, optical coincidence coincidence card were developed। ठीक है, इसके ऊपर यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम बना, ऑप्टिमल कोइंसिडेंस कार्ड बना। ठीक है, among the different type of post coordinating indexing system, Uniterm was developed by Mortimer Tube is considered as the most popular post coordinating indexing system। ठीक है, तो जो भी इंडेक्सिंग सिस्टम पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम बने उन सब में यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम जो था मोर टाइमर ट्यूबे का वो सबसे ज़्यादा फेमस था। ठीक है, तो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम आप समझ गए
क्या होता है? पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम मतलब जहाँ पे यूजर खुद टर्म्स को कोऑर्डिनेट कर सके, यानी यूजर खुद टर्म्स को कंबाइन कर सके। ठीक है, प्री कोऑर्डिनेट में क्या होता था कि वहां पे सारे जो टर्म्स होते थे उनकी सीक्वेंस तय की जाती थी और उससे ही यूजर को सर्च करना होता था। लेकिन पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग में यूजर खुद ही दो या दो से अधिक टर्म्स को ज्वाइन करके अपना एक सर्च कैरी कर सकता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया है दोनों के बीच में, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम एंड पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपोनेंट टर्म इज कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, मेन इसके अंदर डिफरेंस यही है कि जो कोऑर्डिनेशन ऑफ टर्म्स होता था प्री कोऑर्डिनेट में, ये इंडेक्सिंग के समय होता था, और पोस्ट कोऑर्डिनेट में ये यूजर के द्वारा किया जाता था। ठीक है, सर्चिंग के टाइम पे। दूसरा डिफरेंस ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडेक्सिंग सिस्टम इज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस बाय फॉलोइंग सिंटैक्टिकल रूल ऑफ द गिवन इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि इस इंडेक्सिंग सिस्टम में जो टर्म्स थे, अब टर्म कुछ होते थे जिसको कोऑर्डिनेट किया जाता था, लेकिन उन टर्म का सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस जो था वो उसी इंडेक्सिंग लैंग्वेज के सिंटैक्टिकल रूल के आधार पे था। ठीक है, लेकिन पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग से इंडेक्सिंग सिस्टम में क्या है, रिजिडिटी ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑर्डर इज वेरी मच एब्सेंट इन दिस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो अलग अलग टर्म्स यूजर खुद कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए यहाँ पे कोई रिजिडिटी नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग टर्म्स को यूजर इकट्ठा करेगा और उसके आधार पे उसको वो डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा। देन थर्ड डिफरेंस इज, प्री कोऑर्डिनेट में क्या होता था, इट इज नॉन मैनिपुलेटिव, द सर्चर हैज नो चॉइस बट टू ट्राई टू प्रेडिक्ट द साइटेशन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड बाय द इंडेक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर के पास कोई चॉइस नहीं होती थी, वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, या वो अपने तरह से सर्च नहीं कर सकता था। ठीक है, उसे सिंपली इंडेक्सिंग लैंग्वेज के साइटेशन ऑर्डर को प्रिडिक्ट करके सर्च करना होता था। लेकिन पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग में क्या है, ये मैनिपुलेटिव स्कीम है। ठीक है, इंडेक्सिंग सिस्टम है, द सर्चर हैज वाइड ऑप्शन फॉर फ्री मैनिपुलेशन ऑफ द classes at the time of searching in order to achieve whatever logical operation are required। ठीक है, अलग अलग लॉजिकल ऑपरेशन यूज करके यूजर अपनी चॉइस के टर्म्स को इकट्ठा करके सर्च कैरी कर सकता था। देन प्री कोऑर्डिनेट में क्या था, इन दिस इंडेक्सिंग सिस्टम बोथ द इंडेक्सर एंड सर्चर आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम। ठीक है, the indexer for arriving at the most preferred citation order and the searcher for formulating an appropriate search strategy in order to achieve the highest possible degree of matching of concept। ठीक है, तो प्री कोऑर्डिनेट में क्या होता था, जो इंडेक्सर होता था उसको भी सिस्टम की समझ होना जरूरी थी, और सर्चर को से भी सिस्टम की समझ होना थी जरूरी थी। इंडेक्सर को सिस्टम की समझ टर्म्स के कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी थी, और जो सर्चर था उसे पूरे सिस्टम की समझ एप्रोप्रिएट सर्च स्ट्रेटेजी को चूज करने के लिए थी। ठीक है, लेकिन वो प्री पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, दिस इंडेक्सिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर द इंडेक्सर एंड सर्चर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम, हाउएवर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट एंड नीड टू बी अंडरस्टूड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बहुत ऐसे कुछ रिजिड टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है जिसको यूजर या फिर इंडेक्सर को समझने की जरूरत होती है, उन्हें केवल उस सिस्टम का मैकेनिज्म समझना होता है कि वो किस तरह से काम करता है, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह की एंट्रीज होती है, यहाँ पे टर्म एंट्री सिस्टम होता है और आइटम एंट्री सिस्टम होता है। इन टर्म एंट्री सिस्टम वी प्रिपेयर एंट्रीज फॉर अ डॉक्यूमेंट अंडर ईच अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हेडिंग एंड फाइल दिस एंट्रीज अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि एक डॉक्यूमेंट को जितने
भी अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हेडिंग मिलते हैं उन सभी सब्जेक्ट हेडिंग में क्या किया जाता था, इंडेक्स किया जाता था, सभी हेडिंग उसको प्रोवाइड की जाती थी और उन सारी हेडिंग्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता था। हियर टर्म्स आर पोस्टेड ऑन द आइटम, ठीक है। In this type of post coordinating indexing, the number of entries for a document is dependent on the number of terms associated with the thought content of the document. Searching of two files, term profile and document profile, is required in this system, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो जो डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल बनती थी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के जो सब्जेक्ट हेडिंग्स होती थी वो प्रोवाइड बनाई जाती थी और दूसरी जो थी वो फाइल थी टर्म टर्म प्रोफाइल, ठीक है। तो टर्म प्रोफाइल में क्या कौन से टर्म यूज किए जाते थे, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक टर्म दिया जाता था, एक एक सब्जेक्ट हेडिंग दी जाती थी, ठीक है। सर्चिंग ऑफ टू फाइल इज रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर दो फाइल को सर्च करना जरूरी होता था। यूनिटर्म एंड पीकबू आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। यूनिटर्म इंडेक्सिंग और एक और इंडेक्सिंग है पीकबू, इसी टर्म एंट्री सिस्टम और आइटम एंट्री सिस्टम का एग्जाम्पल्स है। इट इज पॉसिबल टू टेक the opposite approach and make a single entry for each item using physical form which permit access to the entry from all appropriate heading. A system which works in this way is called item entry system, ठीक है। तो और इसमें जो जैसे यहाँ पे टर्म एंट्री सिस्टम एंड टर्म एंट्री सिस्टम में दो तरह के जो डॉक्यूमेंट वाला बनता था और टर्म वाला बनता था, ठीक है। अब इसके अंदर जो उसका ऑपोजिट है, ठीक है, उसकी ऑपोजिट अप्रोच लेना भी पॉसिबल था, ठीक है। तो वो टर्म एंट्री सिस्टम नहीं होता था, फिर वो आइटम एंट्री सिस्टम बन जाता था। A system which works in this way is called item entry system. Here items are posted the terms. uh, in this type of post coordinate indexing, single entry is made for each item. Item entry involves the searching of one file only. Age notch card is an example of the item entry system, ठीक है। तो आइटम एंट्री सिस्टम में क्या होता था, केवल एक फाइल होती थी, ठीक है। टर्म एंट्री सिस्टम में दो तरह की फाइल होती थी और आइटम एंट्री सिस्टम में हर आइटम के लिए एक एक टर्म प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी आइटम्स या जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते थे उन सभी को एक एक अप्रोप्रिएट टर्म प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था, ठीक है। देन यूनिटर्म इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये एक सबसे पॉपुलर पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग टेक्निक थी जो मोरटाइमर ट्यूबे ने डेवलप की थी। यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय मोरटाइमर ट्यूबे इन 1953 to organize a collection of document at the Armed Services Technical Information Agency, that is ASTIA of Atomic Energy Commission, Washington, ठीक है। तो वो जो ट्यूबे थे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉशिंगटन में काम करते थे और वहाँ के डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए उन्होंने यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम को डिवाइस किया था। यूनिटर्म इज पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम based on term entry principle. Here component term, that is uniterm, एक term जो इसे दिया जाता था, is independent of all the other terms, serve as a unique autonomous access point to all relevant item in the collection, ठीक है। और ये वाली जो एंट्री थी वो कौन सी थी, ये थी आइटम एंट्री प्रिंसिपल, टर्म एंट्री प्रिंसिपल के ऊपर ही बनी हुई होती थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितनी दो फाइल होती होगी। देन इंडेक्सिंग प्रोसेस, ये जो इंडेक्सिंग थी यूनिटर्म इंडेक्सिंग, इसकी प्रोसेस क्या थी, इसमें पहले आपको क्या करना होता था, इसमें पहले डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनानी होती थी। Here indexer is required to prepare a card for each incoming document, ठीक है। हर जो डॉक्यूमेंट आता था उसके लिए एक कार्ड बनाया जाता था। असाइन एन एक्सेशन नंबर और एड्रेस टू ईच इनकमिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड द सेम ऑन द कार्ड, ठीक है।
अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते थे उसके ऊपर क्या, उसका या तो एक्सेशन नंबर लिखो या फिर उसका कॉल नंबर लिखो, ठीक है, उसका जो भी एड्रेस है वो उसको लिखना होता था। उसके बाद आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट टर्म्स, दैट इज यूनिट टर्म्स एसोसिएटेड विद द थॉट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उस जो थॉट कंटेंट है डॉक्यूमेंट का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट पे उसका उसके यूनिट टर्म्स को सिलेक्ट किया जाता था। यूनिट टर्म मतलब सिंगल सिंगल टर्म्स, ठीक है। सिलेक्ट द यूनिट टर्म एंड रिकॉर्ड देम ऑन द कार्ड, और उन्हीं वो सारे जो यूनिट टर्म्स थे उन यूनिट टर्म्स को उस कार्ड पे लिखा जाता था। देन प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड द एब्स्ट्रैक्ट ऑन द कार्ड, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट का क्या एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता था और वो भी उस कार्ड पे लिखा जाता था। राइट द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द कार्ड, ठीक है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल भी होती थी। अरेंज ऑल द कार्ड एज प्रिपेयर्ड फॉर इन ऑल इनकमिंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सेशन नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता था। Cards so prepared arranged according to ascending order of the accession number of the document are called document profile, और उन सभी कार्ड्स को क्या डॉक्यूमेंट प्रोफाइल कहा जाता था, ठीक है। अब जो दूसरी फाइल होती थी वो कौन सी होती थी, वो होती थी टर्म प्रोफाइल, ठीक है। हियर इंडेक्सर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कार्ड, और उस कार्ड को कहा जाता था टर्म कार्ड फॉर ईच यूनिटर्म। तो जो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के अंदर जितने भी यूनिटर्म्स होते थे, ठीक है, उन सभी यूनिट टर्म्स के लिए यहाँ पे एक एक कार्ड बनाया जाता था। डिवाइड ईच टर्म इनटू 10 इक्वल वर्टिकल कॉलम्स 0 to 9, ठीक है। हर कार्ड को 10 भागों में बांटा गया था, ठीक है। रिकॉर्ड द एक्सेशन नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टू द यूनिट टर्म अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ टर्मिनल digit posting. Terminal digit posting of accession number determines the column of its posting, and arrange all term cards according to the alphabetical order of unit terms, ठीक है। तो यहाँ पे जितने उसके उसमें क्या होते थे 10 वर्टिकल कॉलम बनाए जाते थे, ठीक है। और वहां पे उसके ऊपर क्या किया जाता था, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के एक्सेशन नंबर्स को मेंशन किया जाता था। और ये भी जो कार्ड्स थे ये भी कार्ड अल्फाबेटिकली ही अरेंज होते थे। टर्म कार्ड सो प्रिपेयर्ड एज स्टेटेड अबव एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ यूनिटर्म आर कॉल्ड टर्म प्रोफाइल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसे क्या टर्म प्रोफाइल, इस इन कार्ड्स को टर्म प्रोफाइल कहा जाता था। तो दो तरह के एक डॉक्यूमेंट के लिए दो तरह के कार्ड होते थे, एक डॉक्यूमेंट प्रोफाइल होता था और दूसरा टर्म प्रोफाइल होता था। टर्म प्रोफाइल जो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल होता था उसके अंदर सारे यूनिटर्म एक ही डॉक्यूमेंट में होते थे, लेकिन यूनिटर्म के अलग अलग कार्ड्स होते थे। देन सर्चिंग, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ यूनिटर्म सिस्टम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब अगर किसी यूजर को कोई बुक सर्च करना है, ठीक है, अब इस इंडेक्स को सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करता था। सर्च आइडेंटिफाइज द डिफरेंट component terms unit terms associated with the content of her or his queries. Searcher, after identifying component terms or unit terms, pull out the pertinent term card of the alphabetical deck of the term profile, ठीक है। अब यूजर को दो तरह के समझिए कि दो यूनिट टर्म है, उसको दो यूनिट टर्म को मिक्स करके कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। दो यूनिट टर्म को मिक्स करके यूजर को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो पहले एक टर्म उस कार्ड में से एक टर्म के ऊपर ढूंढेगा, एक टर्म का कार्ड ढूंढेगा, उसके बाद क्या करेगा दूसरे टर्म का भी कार्ड वो ढूंढेगा, ठीक है। अब दोनों कार्ड उसके पास हो गए। अब वहां पे क्या होता था, वहां पे अलग अलग एक्सेशन नंबर जैसे 0 से 9 तक वहां पे जैसे हमने कहा था कि क्या बने हुए तो होते थे, कॉलम्स बने हुए होते थे, ठीक है।
तो वहां पे क्या लिखे जाते थे, वहां पे अलग अलग एक्सेशन नंबर लिखे जाते थे। तो उन एक्सेशन नंबर, जो एक्सेशन नंबर दोनों कार्ड में कॉमन होता था, तो उसका मतलब क्या था कि वो दोनों दोनों जो टर्म्स हैं वो उस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों जो टर्म है वो मैच हो गए, दोनों यूनिट टर्म मैच हो रहे थे एक डॉक्यूमेंट से, और उस वो पता चलता था उसके एक्सेशन नंबर से। ठीक है, term cards they thus pulled out are matched to find the common accession number. The number common in all uniterm cards represent the sum total of the component concept of a specific subject. ठीक है, तो जितने भी यूनिटर्म एक ही एक्सेशन के साथ मिलते थे तो वो उस डॉक्यूमेंट के क्या होते थे, component term होते थे। With the help of common accession number, relevant card are pulled out from the document profile. अब वहां से component term जो टर्म प्रोफाइल होती थी वहां से उन्हें एक एक्सेशन नंबर मिल गया। अब एक्सेशन नंबर मिलने के बाद फिर डॉक्यूमेंट प्रोफाइल से वो क्या करते थे, उस कार्ड को ढूंढ लेते थे कि डॉक्यूमेंट वहां पे एक्सेशन नंबर के थ्रू उससे अरेंज किया जाता था। तो वहां से उस डॉक्यूमेंट को उस कार्ड को निकालते थे और वहां पे उस की सारी एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता था, बिब्लियोग्राफिकल डिटेल मिल जाती थी, कॉल नंबर मिल जाता था। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यूजर को वहां से मिल जाती थी। तो इस तरह से यूजर सर्चिंग के टाइम पे मल्टीपल जो सर्च टर्म है उसको क्या कर सकता था, मर्ज कर सकता था। The main advantage of uniterm indexing system is its simplicity and the ease with which person without much knowledge of subject indexing can handle। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसमें यहाँ पे किसी भी पर्सन को या जो भी सर्चर आ रहा था उसे इंडेक्सिंग का बहुत नॉलेज होना जरूरी नहीं था। बिना इंडेक्सिंग के नॉलेज के भी वो डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकता था। द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यूनिटर्म सिस्टम सेंटर्ड अराउंड, ठीक है, अब उसके एडवांटेज के साथ उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे। तो फर्स्ट तो यही था कि आप खुद समझ गए होंगे जैसे कि पहले एक कार्ड ढूंढो, फिर दूसरा कार्ड ढूंढो, फिर अगर तीसरा भी सब्जेक्ट हमें चाहिए तो तीसरा भी कार्ड ढूंढो। अब उन सभी में से एक टर्म को क्या करना होता था, एक एक्सेशन नंबर को ढूंढो जो कॉमन हो। ठीक है, और कॉमन एक्सेशन नंबर को फिर उस कॉमन एक्सेशन नंबर के नाम पे फिर डॉक्यूमेंट प्रोफाइल ढूंढो। ठीक है, तो उससे क्या होता था, इसमें टाइम बहुत चला जाता था। सर्च टाइम इन्वॉल्व्स मच सर्चिंग ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ सर्चिंग ऑफ टू फाइल्स, दैट इज टर्म प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। दूसरा फॉल्स ड्रॉप। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि आपने दो अलग अलग टर्म ढूंढ लिए लेकिन वहां पे फॉल्स ड्रॉप हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्राइविंग इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट ड्यू टू फॉल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिट टर्म्स। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट उसका डॉक्यूमेंट्स का जो में जो टर्म्स हैं वो गलत अगर दिए हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अगर गलत है तो फिर क्या होगा, उसका उससे जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव होगा वो भी गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग विद द यूनिटर्म टीचर्स स्टूडेंट्स एंड इवोल्यूशन may retrieve document of both the subject evolution of student by teachers and evolution of teachers by students। ठीक है, तो यानी दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स इससे रिट्रीव हो सकते हैं अगर आप टीचर स्टूडेंट और एवोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। तो वो एवोल्यूशन ऑफ टीचर बाय स्टूडेंट भी हो सकता है और एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट बाय टीचर भी हो सकता है। वन ऑफ विच माइट बी इररिलेवेंट टू द पर्टिकुलर यूजर, और उनमें से हो सकता है कि एक जो रिलेवेंट यूजर है उसके लिए वो irrelevant हो। To overcome the problem of false drop, the following post coordinate searching device have been used। ठीक है, अब जो फॉल्स ड्रॉप आ रहे थे यानी गलत जो सर्च गलत कार्ड्स या गलत कंपोनेंट्स जो मिल रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सर्चिंग डिवाइसेस का यूज किया गया। फर्स्ट उसमें था यूज ऑफ प्री कोऑर्डिनेटेड टर्म्स। ठीक है, it is the introduction of pre coordination to some extent in post coordinate in system in which two or more terms in a subject are bound in place of isolated single term or unit term to get rigid false coordination। ठीक है, तो जो false coordination था उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स में प्री कोऑर्डिनेशन का यूज किया गया ताकि जो
फॉल्स ड्रॉप है वो ना आए। सेकेंड था लिंक्स यूज किए गए। लिंक्स आर स्पेशल सिंबल यूज टू group all the relevant related concept in a document separately so that appropriate combination of terms are not retrieved. Suppose we have a document जिसका एक्सेशन नंबर है 243 dealing with two different topics, classification of non book materials and indexing of films. ठीक है, तो ये जो बुक है वो दो अलग अलग विषय पे डील करती है। फर्स्ट है उसका विषय क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन बुक मटेरियल और इंडेक्सिंग ऑफ फिल्म्स। in order to avoid false coordination like classification of film and indexing of non-book material, alphabetical symbols which serve as interlocking device are attached to accession number to indicate different groups। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो टर्म्स थे उनको क्या कर दिया गया, सिंबल प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन 243A नॉन बुक मटेरियल 243A मतलब क्लासिफिकेशन किस चीज का है, नॉन बुक मटेरियल का है। एंड इंडेक्सिंग 243B एंड इन फिल्म 243B, दैट मीन्स कि इंडेक्सिंग किस चीज की है, फिल्म की है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर को कंफ्यूजन नहीं होता था। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो थे ना ए एंड बी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन बुक मटेरियल, ठीक है, एंड इंडेक्सिंग ऑफ फिल्म। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए ना, इंडेक्सिंग फिल्म की इंडेक्सिंग है और नॉन बुक मटेरियल का क्लासिफिकेशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता था, अगर इसके अंदर कंपोनेंट्स सही से मैच नहीं हो रहे हैं तो वो ये अगर यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है तो ये भी हो सकता है था कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म एंड इंडेक्सिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल, इस तरह से भी डॉक्यूमेंट रिट्रीव होते थे। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था, उसे फॉल्स ड्रॉप कहा जाता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि एक बुक में अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो फिर उसको क्या किया गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन बुक मटेरियल, यानी नॉन बुक मटेरियल और क्लासिफिकेशन ये दोनों जो है वो ए है, कॉन्सेप्ट ए, और इंडेक्सिंग एंड फिल्म्स वो दोनों बी है। तो वो इंडेक्सिंग किस चीज की है, फिल्म की है, बी और बी से मैच हो रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस चीज की है, नॉन बुक मटेरियल की है, क्योंकि दोनों में ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे जो फॉल्स ड्रॉप था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यस रेनू, रेनू भारती, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। ठीक है, आगे समझ में ये ए एंड बी। देन थर्ड था रोल्स। ठीक है, एक और इंडिकेटर सिस्टम यूज किया गया जिससे कहा जाता था रोल्स। ठीक है, रोल्स आर इंडिकेटर डिजिट और सिंबल अटैच्ड टू द टर्म at the time of indexing to indicate the role or status or use of the term in a particular context। ठीक है, तो जो टर्म है उस वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए किसी सिंबल या डिजिट का यूज किया जाता था। ठीक है, here the possible role of different terms are identified beforehand and terms are tagged with this role indicator at the time of indexing। For example, role developed by Engineering Joint Council known as EJC, role operator may be attached to television to distinguish its function as the product and tool। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन, अब यहाँ पे टेलीविजन का क्या हो रहा था, टेलीविजन एक तरह से प्रोडक्ट था। ठीक है, टेलीविजन क्या है, प्रोडक्ट है, उस और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे रोल क्या हुआ, प्रोडक्ट है। ठीक है, और दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए यूज ऑफ टेलीविजन इन एजुकेशन, तो यहाँ पे टेलीविजन क्या हो गया, यहाँ पे टेलीविजन एक
मीडियम हो गया, ठीक है, एक एजेंट हो गया या फिर एक टूल हो गया। तो यहाँ पे रोल क्या हो गया उसका, टूल या फिर एजेंट, ठीक है। तो इस तरह के रोल ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स को किए जाने लगे, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो फॉल्स ड्रॉप था उसको रिमूव करना, ठीक है। देन फोर्थ इज वेटेज। In it is the device to allocate quantitative value to the indexing term according to their degree of relevance in the document। उसके बाद क्या किया गया है कि उस किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टर्म का रिलेवेंस कितना है, ठीक है, जो कंपेरेटिव आज यानी डिफरेंट स्केल्स होती है उस तरह का वहाँ पे स्केल्स या स्केल्स प्रोवाइड की गई। डिफरेंट वे टू इंडिकेट वेटेज हैव बीन suggested। A simple system was used, uses of number 1 to 3, where 3 indicate maximum weightage, and that is the index term is highly specific and cover on entire major subject of the document. 2 and 1 indicate weight of index term in decreasing order of their value in or relevance in the document, ठीक है। जिसका थोड़ा जिस कंपोनेंट का थोड़ा रोल होता था किसी डॉक्यूमेंट में उसे 1 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिसमें थोड़ा ज़्यादा होता था उसे 2 प्रोवाइड करेंगे। जो डॉक्यूमेंट लगभग पूरा ही उस टर्म के आसपास डील करता हो उसे 3 प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से वेटेज के भी नंबर्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस यूज किए गए फॉल्स ड्रॉप को कम करने के लिए। यस यस दीपाली बोलिए। वहां पे उसे एक्सप्लेन किया ही होगा, यूजर के लिए कुछ मैनुअल्स रखे गए होंगे कि 3 का मतलब क्या, अदरवाइज तो यूजर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। यूजर के लिए कुछ ना कुछ मैनुअल्स बनाए गए होंगे या फिर उसके लिए डिस्प्ले साइंस लगाए गए होंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर क्योंकि अगर एनालिटिकल चीज़ें जब यूज़ की जाती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि यूज़र उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, उस चीज़ का एक्सपर्ट इंडेक्सर है। और यूज़र को उसको अगर समझाना है तो उसके लिए या तो उसे ट्रेनिंग दीजिए या फिर कुछ मैनुअल होना चाहिए जो उसे समझ में आ जाए, ठीक है। एनी अदर क्वेरी ऑन दिस यूनिटर्म इंडेक्सिंग? समझ में आ गया ना यूनिटर्म क्या होता था? ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी समझ में ही नहीं आया, ठीक है ना। ऐसा कोई जिसे समझ में नहीं आया हो, सभी को समझ में आ गया? सभी क्या ऑन करके चले जाते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा हो गया यूनिटर्म, ठीक है। समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो पूछिए, पूछोगे तो उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन ही रहेगा, है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो वहाँ पे फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा, वो ये उसी का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको ऑनलाइन, ठीक है। तो क्वेरीज को पूछ लोगे तो सॉल्व हो जाएगी। ओके, देन कीवर्ड इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग भी एक तरह की पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग या पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है, ठीक है। कीवर्ड इंडेक्सिंग इज बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी फॉर जनरेटिंग द इंडेक्स एंट्री। द टर्म कीवर्ड refers to a significant or memorable word, also called catchword, that serve as a key in denoting the subject, taken mainly from the title of the document. So it is called title index and sometimes from the abstract or text of the document, ठीक है। तो कीवर्ड इंडेक्सिंग में जो कुछ कीवर्ड्स को चूज किया जाता था, और कीवर्ड्स क्या होते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट सब टर्म्स होते थे, मेमोरेबल टर्म्स होते थे या फिर कैचवर्ड्स होते थे, ठीक है।
और उन टर्म्स को कहाँ से चूज किया जाता था, उन टर्म्स को टाइटल से निकालते थे, ठीक है, या उसको एब्स्ट्रैक्ट से निकालते थे, और लास्टली बहुत जरूरी होता था उसको पूरे टेक्स्ट से निकालते थे, चूज करते थे उन टर्म्स को, ठीक है। इसलिए इस इंडेक्स को टाइटल इंडेक्स भी कहा जाता था। कॉमन वर्ड टाइटल्स, words like articles and conjunctions are not treated as keyword because it is inefficient to do so, ठीक है। तो जो आर्टिकल्स होते थे या कंजक्शन होते थे उनको कीवर्ड में शामिल नहीं किया जाता था। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज नेचुरल और फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसके अंदर जो लैंग्वेज होती थी वो टेक्निकल नहीं होती थी, वो फ्री यानी नेचुरल लैंग्वेज होती थी, ठीक है। यानी सिंगल सिंगल टर्म्स होते थे, जैसे यूजर्स बोलते हैं उसी तरह के टर्म्स को सब्जेक्ट हेडिंग की तरह प्रोवाइड किए जाते थे। और फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंडिंग्स नहीं होती थी। इट इज़ टू बी पॉइंटेड आउट हियर that the concept of keyword indexing is not new. It existed in 19th century as a catchword indexing, ठीक है। तो कीवर्ड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो था वो नया नहीं था, 19th सेंचुरी में भी उसका यूज किया गया था। With the introduction of computer information retrieval in 1950s, Peter Hans H.P. Loon, an IBM engineer, presented the computer-produced index in 1958 that became known as QUIC, KWIC, keyword in context indexing, ठीक है। तो HP लून ने एक इंडेक्सिंग सिस्टम बनाया, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, जिसे क्विक कहा गया है। क्विक का फुल फॉर्म होता है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। The production of a keyword in context index by HP Loon is the earliest example of an automatic index produced using computer to perform repetitive tasks associated with subject indexing, ठीक है। तो यानी जो इनिशियल अप्रोचेस यूज की गई थी कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग की, उनमें से एक क्विक भी थी, ठीक। It was a great step forward in the technique of automatic indexing. In utilizing the capability of computer, the quick method speedily and with the maximum minimum of the intellectual efforts produce index derived solely from the title of the documents to be analyzed, ठीक है। यानी बहुत कम समय में और बहुत कम इंटेलेक्चुअल मेथड का यूज किए बिना ये जो सिस्टम था वो क्या करता था, डॉक्यूमेंट को सर्च करता था, और डॉक्यूमेंट को के लिए क्या करता था, इंडेक्स प्रिपेयर कर देता था, ठीक है। और इंडेक्स के लिए जो टर्म चूज होते थे वो कहाँ से होते थे, वो डॉक्यूमेंट के टाइटल से होते थे। ऑल सिग्निफिकेंट और कीवर्ड ऑफ द टाइटल or title like phrases are alphabeticalized mechanically, then printed out in turn following a format which emphasizes the selected word. The computer uses the stop word list in order to ignore all syntactical words such as article, prepositions, etc. ठीक है। तो यानी कंप्यूटर के अंदर स्टॉप वर्ड का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाता था, ठीक है। स्टॉप वर्ड मतलब कौन से टर्म को कीवर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड सिलेक्ट रिमेनिंग वर्ड्स इन द टाइटल एज इंडेक्सिंग वर्ड, ठीक है। तो बाकी के उस टाइटल में आर्टिकल्स यूज नहीं करना है, प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है, और जो भी यूज नहीं करना था उन सबको स्टॉप वर्ड की लिस्ट में डाला हुआ था। और उसके अलावा के जो भी टर्म्स थे उनको एज कीवर्ड वो कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेता था। द रिमेनिंग वर्ड ऑफ द टाइटल आर अरेंज्ड इन स्टैंड in the context of their original appearance. The use of stop word list reduce the volume of the index, ठीक है। बाकी के जो सारे टर्म्स थे उनके ओरिजिनल फॉर्मेट में जिस तरह से थे उसी तरह से उसको यूज कर लेता था सॉफ्टवेयर, ठीक है। The result of machine manipulation is an index of key terms printed in alphabetical order together with the term immediately surrounding each term, ठीक है। तो ये जो सारे टर्म्स थे वो कैसे अरेंज होते थे, ये सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो जाते थे,
Each significant term as entry point appears in the margin or designated middle position while rest of the title printed on other sides. ठीक है, तो इसमें जो मेन टर्म्स होते थे, ठीक है, वो अप्रोच टर्म की तरह अवेलेबल होते थे और बाकी के जो थे वो साइड में पब्लिश साइड में प्रिंट होते थे. The alphabetical filing is done on the basis of the keyword printed in bold letter. Chemical abstract and basic are faithful adaptation of Loon's quick indexing. ठीक है, तो इसके अंदर जो ये जो लून्स की जो ये इंडेक्सिंग सिस्टम था, इसे केमिकल टाइटल्स या दैट इज सी एस में भी यूज किया गया था और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स में भी यूज किया गया था. Let us consider following title chemical treatment of cancer in the hospitals of Chennai. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, ये अगर टाइटल देखेंगे तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा. ठीक है, अब बाकी कौन से बचे, केमिकल ट्रीटमेंट कैंसर हॉस्पिटल्स चेन्नई. ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे किस तरह से उसको अरेंज किया गया है, कैंसर इन दी हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ. ठीक है, अब दूसरे में केमिकल वीक है, कीवर्ड इज कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे रुकिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी टर्म्स थे कौन कौन से थे, केमिकल ट्रीटमेंट कैंसर हॉस्पिटल एंड चेन्नई. ठीक है, इन सभी को कैसे यूज किया गया, इन सभी को कीवर्ड के तौर पे यूज किया गया. कैंसर को यहाँ पे दिखाया गया कैंसर इन दी हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई. ठीक है, और उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ, यानी उसके वहां से टर्म को शुरू किया जाता था और उसके बाद का जो है वो स्लेश करके यहाँ पे लिख दिया गया. ठीक है, देन केमिकल, तो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म केमिकल है तो केमिकल है, तो पूरा यहाँ पे टाइटल आ गया. देन चेन्नई, चेन्नई लास्ट है तो चेन्नई आया, फिर स्लेश लिखने के बाद बाकी का टाइटल आ गया. ठीक है, हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे उसके उसकी जो एंट्रीज है, इस तरह से उसकी एंट्री बनती थी. यस यस, इसलिए कि उसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है. ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट जो है वो CHE है और कैंसर CA आ गया, वो नॉर्मल अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है, इसलिए वो उस तरह से है. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप वर्ड की लिस्ट में कौन कौन से जो जो वर्ड स्टॉप वर्ड की लिस्ट में थे, उनको यहाँ पे यूज नहीं किया गया है कीवर्ड्स की तरह. ठीक है, देन एनोटेशन. Title in the above quick index has been rotated in such a way that each keyword serves as the approach term and comes in the beginning of by rotation followed by rest of the title. ठीक है, तो यानी उसको रोटेट करके जितने भी कीवर्ड्स है उसको रोटेट करके यूज किया गया. लास्ट वर्ड एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल आर सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सिंबल से स्ट्रोक. ठीक है, स्लेश. समटाइम अन एस्ट्रिक इज यूज. ठीक है, कभी इसको यूज किया जाता था, कभी कभी अलग अलग सिस्टम में स्टार को भी यूज किया जा सकता था. ठीक है, इन एन एंट्री इन सम कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड क्विक इंडेक्स कीवर्ड आर पोजिशन मिडिल ऑफ द एंट्री. ठीक है, किसी किसी में जो कीवर्ड्स थे वो एंट्री के बीच में यूज किए जाते थे. Keywords are printed in bold typeface and bring prominence in the approach term. ठीक है, जो भी कीवर्ड्स थे उनको बोल्ड फॉन्ट में पब्लिश किया जाता था या प्रिंट किया जाता था.
identification, that is location code 614 is given at the right of each entry. ठीक है, यानी ये शायद सारे एक्सेशन नंबर हो गए, उसका आइडेंटिफिकेशन या लोकेशन कोड है। ठीक है, जो उसके सारी एंट्री के राइट में दिया जाता था। एंट्रीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली बाय कीवर्ड, और उन कीवर्ड से उन सारी एंट्रीज को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। Now advantages and disadvantages of Quick. Quick method offers the following advantages. First, detection of formulaic expression and repeated word pattern. Simplicity, speed, maximization of computer use and minimization of the indexer's role. ठीक है, तो यहाँ पे जो था इसके एडवांटेजेस थे वो ये था कि वो एक सिंपल स्कीम है, ये स्पीडी है। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है, उस फॉर्मूला के आधार पे ही सारी एंट्री बन रही है। ठीक है, और जो भी वर्ड्स है उसको रिपीटेड वर्ड पैटर्न है, यहाँ पे जो पैटर्न है उसको रिपीट बार बार किया जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन, कंप्यूटर का यूज बढ़ रहा है और इंडेक्सर का रोल जो है वो इसमें कम हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप of complaint against the quick index method is lack of terminology control। ठीक है, अब इसके अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसमें टर्मिनोलॉजी कंट्रोल नहीं होता था। ठीक है, एज इट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन द टाइटल, क्योंकि ये टाइटल पे डिपेंड करती थी या उसके एब्स्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती थी या उसके टेक्स्ट पे डिपेंड करती थी। ठीक है, अगर कोई बुक जैसे लिफ्ट और क्या था एलिवेटर, उसके एग्जांपल्स हम बार बार लेते हैं। तो अगर कोई एक बुक हो जिसमें लिफ्ट लिखा है तो यहाँ पे लिफ्ट ले लेगा, और किसी और बुक में एलिवेटर लिखा है तो एलिवेटर ले लेगा। तो क्या होगा, जब सर्च करेंगे तो वो सारे रिजल्ट्स हमको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे वोकेबलरी कंट्रोल नहीं था, ना ही टर्मिनोलॉजी कंट्रोल था। दूसरा था, अपार्ट फ्रॉम दिस क्विक हैज बेसिकली टू प्रॉब्लम। First, Quick shows sentences which contain distant dependency or as different context। ठीक है, तो यानी इसके अंदर क्या था कि इसमें पूरा सेंटेंस दिखाई देता था, और उसकी डिपेंडेंसी क्या होती थी, उसकी डिपेंडेंसी होती थी कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, अब अलग अलग टाइटल था, अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग टाइटल है तो उसके कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग हो सकते थे। ठीक है, Quick also show sentences which have different word order as different context। ठीक है, तो उसके अंदर अगर उसका वर्ड ऑर्डर अलग है तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स इनएबिलिटी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम लेड टू रिडंडेंसी। ठीक है, अब उस कॉन्टेक्स्ट को कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसमें रिडंडेंसी आ रही थी, यानी जो ऑब्सोलेशन जो है वो बढ़ रहा था। स्कैटर ऑफ रेफरेंसेस थ्रू आउट द इंडेक्सेस। ठीक है, जो टर्म्स थे वो पूरे इंडेक्स में स्केटर्ड हो रहे थे, यानी उसकी जो यूनिफॉर्मिटी थी वो मेंटेन नहीं हो रही थी। haphazard grouping and retrieval loses because the user is forced to guess the terminology the author actually used। ठीक है, तो यूजर के लिए फिर क्या जरूरी बन रहा था, यूजर के लिए उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करना जरूरी बन रहा था जो उस बुक के ऑथर ने यूज की है। ठीक है, the disadvantages of quick type index can be summarized as below। ठीक है, अगर उस इन सारे डिसएडवांटेजेस को अगर हम समराइज करेंगे तो फर्स्ट क्या है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज एक अंडर अ गिवन कीवर्ड विच प्रोवोक डिफिकल्टीज इन सर्चिंग। ठीक है, तो एक ही कीवर्ड के अंदर बहुत सारी एंट्री बनती थी जिससे सर्चिंग डिफिकल्ट हो जाती थी। लेक ऑफ सिग्निफिकेंट वर्ड इन टाइटल, अब किसी भी टाइटल के अंदर जो वर्ड बहुत सिग्निफिकेंट होता था उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, उस टाइटल के जितने भी वर्ड है उसको वो ले रहा था। ठीक है, इक्वल उसको वेटेज दे रहा था, कोई वेटेज का सिस्टम इसमें नहीं था। इसमें कोई क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी नहीं थी, इसमें सिनोनियम्स और होमोनियम्स को मैनेज करने के लिए भी कोई टूल नहीं था। इसके अंदर कंप्यूटिंग टाइम क्या हो रहा था, वो ज़्यादा लग रहा था।
इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड जैसा कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। देन लेक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द की इंडेक्सिंग आइटम, because different author use different form of word to communicate the same idea, ठीक है। तो एक ही चीज को अलग अलग ऑथर बताने के लिए अलग अलग कीवर्ड्स हो सकता है यूज करते हो। देन रेफरेंसेस आर नॉट ग्रुप्ड अंडर अ कन्वीनियंट हेडिंग, जो रेफरेंसेस थी वो उसकी हेडिंग जो थी वो कन्वीनियंट नहीं होती थी, ठीक है। रिडंडेंसी ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स जो था वो उसमें रिडंडेंसी आ रही थी, यानी वो एक तरह से करप्ट हो रहा था, मतलब वो ठीक एक जिस तरह से होना चाहिए प्रॉपर वे में वो उस तरह से नहीं बन पा रहा था। वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड इंडेक्सिंग, अब जो क्विक था उसके ऊपर ही कुछ और भी क्या बने, उसको थोड़ा चेंज करके दूसरी इंडेक्सिंग सिस्टम भी बनाए गए। अ नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ कीवर्ड इंडेक्स अपीयर इन द लिटरेचर and they differ only in term of their format, but indexing technique and principle remain more or less same. Some important version of keyword indexing are discussed as below, ठीक है। अब पहले जो था वो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट था, और ये जो दूसरा था वो कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जिसे कहा जाएगा क्वोक। पहला था क्विक, दूसरा है क्वोक, ठीक है। In Quark, each index term is extracted from its context and printed separately in the left-hand margin with unmodified title in its order printed to the right. For example, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्विक में क्या था कि उसके जो कीवर्ड्स थे उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज किया जा रहा था, ठीक है। जहां से उसको यूज किया जा रहा था, जैसे कैंसर से शुरू किया जा रहा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है। कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई, फिर श्लेष करने के बाद केमिकल ट्रीटमेंट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड्स है उसको यूज किया जा रहा था, उसके बाद जो टाइटल है उस टाइटल को पूरा लिखा जा रहा था, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चेंज था कोक में, यानी इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, उसके अंदर उस पूरे टर्म को ही अलग ले लिया। Sometimes keywords are positioned and printed as heading and the title is printed in the next line, ठीक है। कुछ बार जो ये कीवर्ड है उसे प्रिंट किया जाता था और टाइटल उसके नीचे प्रिंट किया जाता था, ठीक है। एक और इंडेक्सिंग टेक्निक बनी उस क्विक के ऊपर ही, दैट वाज कीवर्ड ऑगमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट index, that is quick. It has been observed that dependency of keyword index on title sometimes fail to represent the thought content of the document co-extensively. In order to solve this, Quake index came into being. In Quake, the keywords of the title are enriched with additional keywords taken either from the abstract or from the original text of the document and are inserted into the title or added at the end of generated further indexing trees. Quake is nothing but enrichment of Quick or Quark. Further enriched Quick or Quark gives indexing entries wherein additional terms are inserted in the title or added in the end, but this involves intellectual effort in the selection of additional term. Chemical biological activities of biosys uses Quake where where title is enriched by other title like phrase formulated by the indexer. तो क्वेक में क्या होता था, क्विक में जो था, क्विक और क्विक में ये कहा जाता था कि अगर टाइटल जो है उस टाइटल के अंदर कॉन्टेक्स्ट को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, कुछ बार कई बार क्या होता था कि डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता था वो अलग होता था और उसके अंदर का कंटेंट अलग होता था। तो क्वेक के अंदर क्या किया गया कि कुछ और कीवर्ड्स को कहाँ से यूज किया गया, एब्स्ट्रैक्ट में से यूज किया गया या फिर टाइटल जो कंटेंट है उस कंटेंट में से यूज किया गया जो उस कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये उसको उसके अंदर ऐड किया गया, उसकी वजह से जो एंट्रीज है वो बढ़ जाती थी और ये माना जाता था कि
कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो टाइटल रिप्रेजेंट नहीं करता था, वो अदर एडेड कीवर्ड्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर देते थे। देन एक और थी इम्प्रूव्ड वर्जन उसका था क्विक का, डबल क्विक। ठीक है, इट इज अनदर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्विक। डबल क्विक इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉलोइंग वे। डबल क्विक इंडेक्स, ठीक है, उसमें क्या चीजें ऐड की गई। फर्स्ट, the first significant word in the title is extracted as the main index term and replaced by an asterisk to indicate its position in the title। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि उसको जो टर्म था उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और टाइटल के अंदर उसको जो एस्ट्रिक है उससे क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। Then second, the remaining words in the title are then rotated so as to permit each significant word to appear as the first word of a wrap around the subordinate entry under the main indexing term. Step 1 and 2 are repeated until all the titles of a given bibliographical listing are processed। ठीक है, तो वही किया गया कि फिर उसके बाद सेकेंड टर्म को लेते थे, फिर थर्ड टर्म को लेते थे, फिर फोर्थ को लेते थे। ठीक है, तो जब तक सारे टर्म्स इंक्लूड ना हो उसी स्टेप को वो रिपीट करते रहते थे। ठीक है, द इंडेक्स एंट्रीज सो क्रिएटेड आर देन सॉर्टेड अल्फाबेटिकली। उसके बाद जितनी भी इंडेक्स एंट्री बनती थी उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता था। Main index term are not restricted to single word, but they consist multi-worded term derived from contiguous set of the word in the title। ठीक है, और जो वर्ड्स थे वो सिंगल वर्ड पे लिमिटेड नहीं थे, उनको मल्टी वर्ड सिस्टम भी बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट एडिटोरियल 1966, एनुअल रिव्यू, बुक रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट साइन है, ठीक है, अब वहाँ पे उस एब्स्ट्रैक्ट साइन का मतलब क्या है, एडिटोरियल। ठीक है, तो एडिटोरियल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस तरह से उसे काउंट किया गया। दूसरे में देखिए, दूसरे में इज इक्वल टू है, टेक्नोलॉजी के बाद इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू का मतलब है 1966। ठीक है, देन थर्ड में देखिए, थर्ड में दोनों चीजें आ रही है, इज इक्वल टू भी है प्लस बुक रिव्यू भी है। बुक रिव्यू एडिटोरियल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, 1966। देन टेक्नोलॉजी, वही वो चीजें उसको रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, अब ये टाइटल में जब तक सारी चीजें नहीं आ रही है तब तक उसे रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, बुक रिव्यू भी आ गया, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गया। ठीक है, ये एक टर्म पूरा बन गया, ये यहाँ पे एक टर्म बन गया। ठीक है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक टर्म बन गया, अब टेक्नोलॉजी एक टर्म बन गया। ठीक है, बुक रिव्यू भी आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गया, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गया। तो जो चार टर्म्स थे वो चारों टर्म यहाँ पे आ गए। देन इसके कुछ और भी वर्जन थे, बहुत सारे वर्जन बने। कीवर्ड विथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इंडेक्स इन कीवर्ड, कीवर्ड विथ इंडेक्स context index only the part of the title instead of full title relevant to the keyword is considered as entry system। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो टाइटल था उसका पार्ट ही यूज किया गया, पूरा टाइटल यूज नहीं किया गया। ठीक है, देन नेक्स्ट आया था कि किटफा, किटफल, किट
कीट अल्फा, ठीक है, कीट अल्फा, that is key term alphabetically. The keyt alpha is just modified term with key term arranged alphabetically. It is permuted subject index that lists only keyword assigned to each abstract. Keyt alpha indexing is being used in Oceania abstract. ठीक है, तो इसके अंदर इसमें क्या चेंज किया गया, इसके अंदर जो कीवर्ड्स थे, ठीक है, की टर्म्स जो थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और उसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया, ठीक है। देन वेडेक्स, वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स, इसमें क्या होता था, इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्विक इंडेक्स वेयर अलोंग विद द कीवर्ड द नेम ऑफ ऑथर इज आल्सो ट्रीटेड एज कीवर्ड एंड दस इंडेक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑथर थे उसे भी एज अ कीवर्ड यूज किया जाता था, इसलिए उनका वो भी अल्फाबेटिकली जो कि इंडेक्स होता था उसमें अरेंज हो जाता था, ठीक है। इंडेक्स जो है वो अप्लाइड मैथमेटिकल रिव्यूज में, अप्लाइड मैकेनिक्स रिव्यू में यूज किया जाता था। देन क्लिक key letter in context index. This type of index only takes fragmented word, that is key letters, instead of full word, either at the beginning of each beginning or end of each entry. In this system, the key letter forming the part of the word are specified in the computer retrieves only term containing that letter, either at the beginning or at the end. Click index are almost unknown today. The Chemical Society published the click index as a truncation, ठीक है। तो क्लिक इंडेक्स में क्या होता था, यहाँ पे ये पूरा टर्म को यूज नहीं करते थे, वो कुछ वर्ड्स ही यूज करते थे, उसके कुछ लेटर्स ही यूज करते थे, ठीक है। और जब वो लेटर्स यूज किए जाते थे यूजर के द्वारा, तो कंप्यूटर वो जो कीवर्ड्स थे या वो जो लेटर्स थे उस लेटर से मैच करते हुए कीवर्ड्स को शो करता था, ठीक है। और ये जो इंडेक्सिंग टेक्निक्स है वो आज दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और उसकी जगह पे जो केमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने एक क्लिक इंडेक्स को एक ट्रंकेशन की गाइड के तौर पे शो किया है, ठीक है। आज क्लिक की जगह किसने ले ली है, ट्रंकेशन ने ले ली। कंप्यूटर में जब हम ट्रंकेशन, गूगल में भी आप ट्रंकेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में आपने देखा होगा कि आप जब एक वर्ड डालते हैं तो वो क्या करता है, वो उन लेटर से मैच होने वाले सभी वर्ड्स को शो करता है, दैट इज ट्रंकेशन। ठीक है, तो जो ये पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने कौन कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कीवर्ड इंडेक्सिंग, यूनिटर्म इंडेक्सिंग, ठीक है। और उसके बाद क्विक, क्वोक, क्वेक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, उसे जिसे कहा जाता है कीवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। और उसके अलावा हमने प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी पढ़े, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। और इस नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनी क्वेरी कीवर्ड इंडेक्सिंग में?